तो गाइस वेलकम टू द चैनल टेक विद गेम्स। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम कीबोर्ड को इफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी तक आपने कीबोर्ड तो यूज किया होगा बट आई एम श्योर दैट ये फीचर सबको आपने यूज नहीं किया होगा। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कीबोर्ड के कुछ 5 ऐसे फीचर्स जो आपसे हिडन है, अभी तक आपसे छिपे हुए हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो टिप्स है वो है हमारा लैंग्वेज का। जैसे कि हम जानते हैं कि हम इंग्लिश टाइपिंग तो कर सकते हैं इस कीबोर्ड से, बट अगर हमें और लैंग्वेज चाहिए जैसे कि हिंदी में टाइपिंग करना पड़ गया या फिर नेपाली में टाइपिंग करना पड़ गया, तो हम लोग अलग से एक कीबोर्ड इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा कीबोर्ड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद लैंग्वेज में जाइए। लैंग्वेज में अगर आपका नेपाली है या फिर जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं तो एड कीबोर्ड कीजिए। जैसे कि मैं अगर हिंदी चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर हिंदी लिखूंगा, हिंदी आएगा। हिंदी भारत पर सिलेक्ट करके अब मुझे इसमें से जो जो कीबोर्ड चाहिए, जैसे कि मुझे एबीसी वाला हिंदी चाहिए, जैसे कि मुझे मेरा लिखना पड़ गया तो मेरा नहीं, MERA लिखूंगा तो भी मेरा ही आएगा। वैसा चाहिए तो एबीसी हिंदी चाहिए या फिर हिंदी डायरेक्ट चाहिए तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे ये दोनों चाहिए, दोनों मैं डन कर दूंगा। डन करने के बाद मैं बैक आ जाऊंगा और कीबोर्ड जब आएगा तो यहाँ पर ग्लोब पर जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा लैंग्वेज चेंज होगा। अब ये नेपाली में चेंज हुआ, अब ये नेपाली इंग्लिश में चेंज हुआ, अब ये हिंदी में चेंज हो गया। हिंदी में चेंज होने के बाद मैं यहाँ पर अब हिंदी टाइपिंग कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा लिखना पड़ गया तो मैं MERA मेरा लिख, ऐसे आप नेपाली टाइपिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है टिप्स नंबर 2। अगर आपने ये टिप्स नंबर 1 फॉलो कर लिया है तो आपका ये टिप्स नंबर 2 भी काम करेगा, वरना आपको टिप्स नंबर 1 भी पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस टाइपिंग करने के लिए सिंपली जो आपको ये आइकन दिख रहा है माइक जैसा, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप जो भी बोलेंगे वो वहां पर टाइप भी हो जाएगा। ऐसे हम वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं। ये कब काम लगता है, जैसे कि हमें छोटा छोटा टेक्स्ट अगर टाइप करना पड़ा तो हम ऐसे ही टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पैराग्राफ या फिर बहुत सारे टाइपिंग करना पड़ गए तो उसके लिए ये टिप्स काम लगता है। ऐसे हम वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं। अब आता है टिप्स नंबर 3, जो हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। अगर सपोज सामने वाला या फिर जिससे आप चैटिंग कर रहे हैं वो इंग्लिश जानता है और आपको इंग्लिश नहीं आता, हिंदी आता है, तो आप ट्रांसलेटर की मदद से डायरेक्ट आप हिंदी में टाइप करेंगे और उसको इंग्लिश में ही जाएगा, या फिर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे उसको हिंदी में जाएगा। सपोज हमें इंग्लिश टू हिंदी करना है, सिंपली ये जो विंडो जैसा आइकन है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अनुवाद करें यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किया हुआ है, इसको हम इंग्लिश में चेंज करें। इंग्लिश हो गया, उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रांसलेट कहकर ऑप्शन आएगा। ट्रांसलेट क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद डिटेक्ट लैंग्वेज टू इंग्लिश। अब डिटेक्ट लैंग्वेज में हम हिंदी भी कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक भी डिटेक्ट करेगा, लेकिन ऑटोमेटिक डिटेक्ट उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, हिंदी टू अंग्रेजी कर देंगे। हिंदी टू अंग्रेजी करने के बाद जैसे कि मेरा नाम टेक विथ गेम है, इतना करने के बाद माय नेम इज टेक विथ गेम आ गया। ऐसे आप डायरेक्ट कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसमें कोई भी लैंग्वेज अगर उजाइगर टाइप करना चाहूँ तो भी यहाँ पर हो जाएगा। वैसे तो मैं उइगर लैंग्वेज को नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर टाइप हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो किस चीज में चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिए। इसके बाद आता है टिप्स नंबर 4, फ्लोटिंग टिप्स। फ्लोटिंग टिप्स मतलब क्या होता है, जैसे कि हम पहले इसको इंग्लिश में चेंज कर, इंग्लिश में चेंज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग का। फ्लोटिंग का मतलब क्या है, जैसे कि आपका कीबोर्ड कहीं पर भी टाइप करना हो, जैसे कि ऊपर लगना हो या फिर कहीं पे ले जाना हो, तो उसके हम फ्लोटिंग कर सकते हैं। फ्लोटिंग मतलब ये अब फ्लोट होगा, जहां भी आप रख सकते हैं कीबोर्ड। यहाँ पर भी रख के टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर भी कर सकते हैं। और ये जो आपका साइड साइड में आइकन दिखा रहा है उसको, उसकी मदद से हम ड्रैग करके बड़ा भी रिसाइज भी कर सकते हैं अपने इच्छा के मुताबिक। अगर आपको इसको बंद करना है तो फिर से उसी आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ फ्लोटिंग दिख रहा है, वो उसी पर क्लिक करेंगे तो ये फ्लोटिंग बंद हो जाएगा। ये हमारा फ्लोटिंग टिप्स है। इसके बाद आता है नंबर 5, जो आपका क्लिपबोर्ड ट्रिक्स कहते हैं इसको। क्लिपबोर्ड ट्रिक्स मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें अगर किसी चीज को कहीं पर पेस्ट करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ है, यूजर नेम, और हमने पासवर्ड भी लिखा है, पासवर्ड। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यूजर नेम की भी कॉपी करेंगे, अगर कहीं पर पेस्ट करना है तो पासवर्ड को भी कॉपी करेंगे। दोनों को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमें अभी हम कॉपी करने के बाद इसको हमें कहीं पर पेस्ट करना है तो सिंपली इस आइकन पर क्लिक करेंगे, और ये आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो जो कॉपी कर रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। सपोज यहाँ पर हमने और कुछ भी लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था, यहाँ पर अगर हम क्लिपबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा। लेकिन अगर इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 3 आ गया है हमारे पास टेक्स्ट।
इसको हम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर पासवर्ड चाहिए था, पासवर्ड क्लिक किया। सपोज यहाँ पर हमें यूजर नेम चाहिए था, यूजर नेम क्लिक किया। यहाँ पर हमें ये लूरेज चाहिए था, लूरेज क्लिक किया। ऐसे हम मल्टीपल टेक्स्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं, एक पैराग्राफ को भी कॉपी यहाँ पर रख सकता है। तो इसके लिए अगर आपका ये एक्टिवेट नहीं है तो इस यहाँ पर क्लिक करके टर्न ऑन एक्टिवेट, शुरू में आपका ऐसा आएगा, इसको हम टर्न ऑन क्लिपबोर्ड कर देंगे। इसके बाद ही ये सेव कर कर रखेगा। ये हमारा हो गया कीबोर्ड शॉर्टकट पार्ट 1। इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा, पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।